आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पर लगभग हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार तो जरूर बात करता है और वो टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हर किसी को करनी चाहिए? आप देखते हैं हर साल लाखों स्टूडेंट्स तैयारी शुरू करते हैं, कुछ सफल होते हैं, कुछ असफल होते हैं और कुछ तैयारी बीच में ही छोड़ देते हैं। तो हम इस टॉपिक को आज गहराई से जानेंगे कि किनको तैयारी करनी चाहिए, किसको तैयारी नहीं करनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में असल डिफरेंसेस हैं क्या, और मैं अपना 5 साल का प्राइवेट एक्सपीरियंस एंड 11 इयर्स का गवर्नमेंट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब ऑनेस्टली आपको खुद को देना है और किसी को नहीं। तो वो क्वेश्चन है कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करनी है, या आपको गवर्नमेंट जॉब किस लिए चाहिए। इसलिए क्योंकि आपके पेरेंट्स कहते हैं तू बहुत इंटेलिजेंट है, तू तैयारी कर सकता है। इसलिए क्योंकि आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कि आपको ज्यादा सोशल स्टेटस चाहिए। इसलिए कि ज्यादा आपको रिस्पेक्ट चाहिए, या फिर इसलिए कि आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब खुद को जरूर देना और तभी हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी उनके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है जिनको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आपको लगता है आपके पेरेंट्स कहते हैं आप इंटेलिजेंट हैं, आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं, सो इन रीजंस के साथ आप प्रिपरेशन के दौरान मोटिवेशन लूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन अपने में एक मैराथन है। ये स्प्रिंट नहीं है कि आप आज शुरू करेंगे और कल खत्म हो जाएगी, कल जॉब लग जाएगी। नो, यू हैव टू हैंडल द अनसर्टेनिटीज। हाँ, मैं मानता हूं गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद लाइफ एक सर्टेन पाथ पर मूव कर सकती है, बट प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती हैं, और जो उन अनसर्टेनिटीज को हैंडल करने के लिए तैयार है वही इस प्रिपरेशन में एंटर करे। तो आप सोचेंगे इसमें अनसर्टेनिटीज कैसी? यस, अनसर्टेनिटीज होती हैं। कभी एग्जाम डिले हो जाता है, कभी रिजल्ट लेट आता है, कभी आप देखते हैं कि कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से कुछ हो गया, कभी आप इस बार सिलेक्ट नहीं हुए तो नेक्स्ट ईयर वैकेंसीज कम हो गई। तो देयर आर अदर अनसर्टेनिटीज ऑल्सो जो शायद मैं भी इमेजिन अभी नहीं कर पा रहा हूं, बट ये पार्ट है लाइफ का। इसमें अनसर्टेनिटीज, इसकी प्रिपरेशन के दौरान उन अनसर्टेनिटीज को अगर आप हैंडल कर सकते हैं, आप कंसिस्टेंटली फोकस रहकर एक ही चीज के लिए मेहनत कर सकते हैं, तभी आप इसमें एंटर कीजिए। अपने इंटेलिजेंस, अपने दोस्त, अपने पेरेंट्स की सुन के इस प्रिपरेशन के लिए तैयारी शुरू मत कीजिए। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या हम प्राइवेट जॉब करते करते साथ साथ तैयारी करते हुए जॉब लग सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं? अगेन इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। मेरी सिलेक्शन ऐसे ही हुई है। मैं 5 साल प्राइवेट जॉब कर रहा था। जस्ट 1 मंथ जो मेरा नोटिस पीरियड था, जो मेरा ज्वाइनिंग टाइम था गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, उसी दौरान शायद मैं जॉब पर नहीं था। अदरवाइज मैं कॉन्टिन्यूअस जॉब पर ही हूं। मैंने पहले प्राइवेट जॉब की है, प्राइवेट जॉब के साथ साथ तैयारी करते करते ही गवर्नमेंट स्विच किया है। एनी हाउ, वो आप पर वेरी कर सकता है कि आप उसको छोड़कर तैयारी करें या साथ साथ तैयारी करें। फिर भी अगर हम एक कॉमन कंसेंसस की बात करें, तो जिनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके ऊपर बहुत हैं, या जिन्हें लगता है कि फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है, या फिर वो अपनी फैमिली को इस स्ट्रेन में नहीं डालना चाहते, इस फाइनेंशियल स्ट्रेन में, और खुद को भी इस मेंटल प्रेशर में नहीं डालना चाहते कि अगर मेरी सिलेक्शन ना हुई तो क्या होगा, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो प्राइवेट जॉब करते करते उसके बाद या उसके साथ ही तैयारी करें। तो जो वीडियो के इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं वो कहेंगे कि ये सब बातें तो हमें पता है, हमें आप ये बताइए कि तैयारी करनी कैसे है। तो ठीक है, अब हम इससे सबसे इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं कि तैयारी करें कैसे। यहां सब तो आप पार कर चुके हैं, आप मेंटली स्टेबल भी हैं, आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी चाहिए, आप फोकस रहकर पढ़ाई भी कर सकते हैं, बट तैयारी करें कैसे? तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक गलतियों से बचिए। वो गलतियां क्या हैं? वो बेसिक गलतियां हैं कि हम
बहुत सारी वीडियोस देखते हैं और उनमें एक बहुत कॉमन प्रोवर्ब मैं देखता हूं यूज करते हैं, बर्न दी बोट्स, कि अपने पास कोई भी सेकंड ऑप्शन ना रखें। आप बिल्कुल सब कुछ, लिटरल टर्म्स में इसको कह सकते हैं कि जब आप पानी में हैं तो अपनी किश्ती जला दीजिए। जब आप किश्ती जला देंगे तो आप तैरना तो सीखेंगे ही ना। बट ये सबसे बड़ी गलती है, प्लीज कीप अ बैकअप प्लान। तो ये पहली गलती, क्योंकि इससे आपको मेंटल स्ट्रेन नहीं होगा। दूसरी गलती, आप 10 एग्जाम्स की तैयारी एक साथ स्टार्ट कर देते हैं। एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, रेलवेज की भी कर रहे हैं, बैंकिंग की भी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट की भी कर रहे हैं, यूपीएससी की भी कर रहे हैं। एंड स्ट्रेंज पार्ट इज, सबके सिलेबस में दे आर माइल्स अपार्ट, बहुत दूर हैं उनके। एक की प्रिपरेशन ए है तो एक की प्रिपरेशन बी है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, आप दोनों किनारे पकड़ना चाहते हैं। अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि एक लड़की है, उसने 19 एग्जाम्स क्लियर की हैं। दैट इज हाईली मोटिवेशनल, बहुत इंस्पिरेशनल है। तो फिर आपको भी 19 करने हैं। मैंने भी 5-6 एग्जाम क्लियर किए थे, फिर क्या हुआ? वो भी एक जॉब कर रही है, मैं भी एक ही जॉब कर रहा हूं। इसमें कोई मतलब आपने कुछ अलग से हासिल नहीं कर लिया। अगर आप 10 एग्जाम्स की तैयारी करते हैं और एक भी नहीं निकलता, उससे बेटर है आप फोकस्ड होकर एक की तैयारी करें। तो क्या हम एक ही एग्जाम दें? नहीं, एक पर फोकस्ड रहें। आप एग्जाम 2, 3, 4, 5 उस ड्यूरेशन में दे सकते हैं, बिकॉज देयर आर सिमिलैरिटीज इन सिलेबस ऑल्सो। बट मैंने कहा सिलेबस सिमिलर है, सेम नहीं है। तो फोकस्ड रहिए, एक एग्जाम को तो अपना फोकस बनाइए, फिर तैयारी शुरू कीजिए। हाँ, आप एग्जाम्स 5 दीजिए, 10 दीजिए, उसके लिए आपको कोई मनाही नहीं है। आप उस तरह अपनी तैयारी शुरू कीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस अपने और पास लगेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज्यादा और पूछा जाता है, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने चाहिए? क्या रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं? ये मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, बट यस, ये मैं बिल्कुल स्टर्नली और बिल्कुल अच्छे से कहना चाहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको जरूर करने चाहिए। तैयारी की स्टार्टिंग पार्ट से ही करने चाहिए, बिकॉज उससे आपको रेगुलर आइडिया मिलता रहता है। सिलेबस अपडेट होता है, चेंज नहीं होता, ड्रास्टिकली चेंजेस सिलेबस में नहीं आते। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपको बहुत अच्छा पैटर्न देते हैं, वो आपको समझाते हैं कि आपको किस पैटर्न पे तैयारी करनी है, एंड आप समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट आपका वीक है, आपको किस पर ज्यादा फोकस करना है। तो यस, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स, उन क्वेश्चंस को आप जरूर तैयार कीजिए, उन पर जरूर फोकस कीजिए। एंड इस चीज का भी ध्यान रखिए कि वो तैयारी, वो पेपर्स आप तैयारी के स्टार्टिंग पार्ट से ही लेकर चलें, ना कि सारी तैयारी होने का वेट करें, क्योंकि तैयारी तब तक भी कंप्लीट नहीं होगी जब आप सिलेक्ट भी हो जाएंगे। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, प्राइवेट जॉब वर्सेस गवर्नमेंट जॉब। तो पहले तो ये कंपैरिजन गलत है, वर्सेस मत कीजिए। मैंने बताया ना, ये स्ट्रक्चर्ड पाथ है, ये प्रिपरेशन सबके लिए है ही नहीं, तो देयर इज नो वर्सेस एज सच। फिर भी देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में क्या डिफरेंसेस हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं, वीडियो गवर्नमेंट जॉब के बारे में ज्यादा है। तो गवर्नमेंट जॉब में क्या है, क्या अगर आप खुद भी कुछ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब से आप क्या देखते हैं? सोशल स्टेटस, रिस्पेक्ट, वर्क लाइफ बैलेंस, स्ट्रक्चर्ड करियर ग्रोथ, लेस फ्लक्चुएशंस ऑफ द एनवायरनमेंट। आसपास क्या हो रहा है, कोविड आ गया, ईरान इराक युद्ध हो गया, H1B वीजा बंद हो गया, तो ये फ्लक्चुएशंस का इंपैक्ट एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब में चैलेंजेस नहीं है, प्लीज डोंट एज्यूम दिस। ट्रांसफर्स होते हैं बहुत दूर दूर, जो आपके हाथ में कभी भी नहीं है। देयर आर अदर चैलेंजेस ऑल्सो इन द गवर्नमेंट जॉब। करियर ग्रोथ स्लो लग सकती है थ्रू आउट दी लाइफ। 30-35 ईयर के करियर स्पैन में कभी सिर्फ 3 से 4 प्रमोशन ही होते हैं, तो आप देख सकते हैं 10 साल में एक प्रमोशन। सो देयर आर चैलेंजेस इन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो। अच्छा, प्राइवेट जॉब की बात करते हैं, तो प्राइवेट जॉब में क्या है, फास्टर करियर ग्रोथ लग सकता है। आप अगर स्किल्ड हैं, आपको लगता है यू कैन अडेप्ट टू दीज चेंजेस वेरी वेल, तो बहुत फास्टली आप करियर ग्रो कर सकते हैं। हर 3-4 साल में जब भी आप कंपनी स्विच करते हैं, यू कैन ग्रो। वहां आपका सैलरी पैकेजेस ज्यादा हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में उतने सैलरी पैकेजेस नहीं हैं। वही एक डिफाइंड स्ट्रक्चर पर आपको सैलरी मिलती है। प्राइवेट में
कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप वर्क करेंगे, जितना ज्यादा आप कंपनी के लिए उनको लगेगा यू आर फ्रूटफुल फॉर देम, वो उतना ज्यादा आपको पे करेंगे। सो देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस। अब आपको चूज करना है आपको किस तरफ जाना है, फास्टर करियर ग्रोथ, मोर पैकेजेस और अ बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस, देयर आर लेस फ्लक्चुएशंस। तो किस तरफ आपको जाना है, और इसको वर्सेस रख के मत सोचिए, अपने लाइफ पर खुद देखिए, अपनी प्रायोरिटाइज क्लियर कीजिए कि आपको क्या चाहिए। प्रायोरिटी, अगर आपके प्रायोरिटीज क्लियर नहीं है, अगर आपको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो आप फोकस नहीं है। पहले सोच लीजिए कि चाहिए तो दोनों, बट ज्यादा क्या चाहिए, उस तरफ जाइए और वही प्रिपरेशन कीजिए। अब लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये मत सोचिए कि ये वीडियो यहां खत्म हो गई है। तो लास्ट मैसेज ये है कि दोनों ही रास्ते, गवर्नमेंट जॉब हो प्राइवेट जॉब हो, वो एक रास्ते हैं, मंजिल नहीं है। अब आप कहेंगे फिलोसॉफिकल हो रहा है, होना पड़ रहा है, रीजन है आई हैव सीन सर्टेन स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो तैयारी करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत भी करते हैं, अपना सब कुछ दाव पर भी लगा देते हैं, फिर भी असफल हो जाते हैं। यस, होता है, दीज आर दी पार्ट ऑफ लाइफ, ये लाइफ है, रेस है, कोई जीतेगा कोई हारेगा, ये भी एग्जाम प्रिपरेशन भी एक रेस है। बट अब आपको करना क्या है, आपको इससे सीखना है, आपको ना इसमें जीतना है ना हारना है। जीत गए तब भी सीखना है, हार गए तब भी सीखना है। मैं देखता हूं कुछ बच्चे गलत स्टेप उठा लेते हैं, वो सोचते हैं दिस इज द एंड ऑफ लाइफ। कैसी स्ट्रेंज बात करते हो आप, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने 21 से 25 साल के बीच के एज स्पैन में, हाउ कैन दिस बी द एंड ऑफ लाइफ? दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। ये आपके लाइफ की शुरुआत है, आप इससे सीखिए, ये एक पाथ है, आप इस जर्नी पे ट्रेवल कीजिए, जो करना चाहते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, जीतेंगे तो भी मजा आएगा, हारेंगे तो आप कुछ सीख लेकर जरूर जाएंगे। तो यही मेरा इस वीडियो का फाइनल मैसेज है, गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब करके मत देखिए, प्रायोरिटीज क्लियर रखिए, अपने से सवाल पूछिए, तैयारी को फोकस रह के करिए, जो तैयारी के दौरान होने वाली अनसर्टेनिटीज के लिए तैयार रहिए, बाद की प्रायोरिटाइज अ फास्टर करियर ग्रोथ और स्टेबल करियर ग्रोथ। आपको क्या चाहिए, ये सब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर रहेंगी तो आप तैयारी भी कर सकेंगे, इस रास्ते पर चल भी सकेंगे, और आप हारेंगे तो नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया हारेंगे तो कुछ सीखेंगे। तो आप हार जीत से ऊपर उठकर इस वीडियो को देखिए और इससे सीख लेकर जाइए। अगर आपको और भी किसी चीज में डिटेल में जानना है, किसी और तरह की तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ और पूछना है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर अपना कमेंट्स मेंशन कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।